हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ओके। ओके जी, सो आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं अपने। तो सभी दोस्त फटाफट से वीडियो ऑन कर लें। ठीक है, बहुत सारे दोस्त ऐसे मुझे दिख रहे हैं कि जिन्होंने अभी वीडियो ऑन नहीं करी, तो फटाफट से वीडियो ऑन कर लें। और आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, की नेटवर्किंग करने के क्या क्या बेनिफिट है, क्यों करनी चाहिए। और आज का जो सेशन आपने लास्ट तक अटेंड कर लिया, मैं क्लियर बताता हूँ आपको कि आप किसी भी पर्सन को जिसको आप बिजनेस बताने जा रहे हैं, जिसको आप बिजनेस शेयर कर रहे हैं, उसको किन किन चीजों के बारे में आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं ताकि वो आपके साथ में बिजनेस को करना स्टार्ट कर सके, है ना। अब देखो, हमने कोई भी काम करना हो तो उसमें एक चीज देखो कि उसमें ना आपके पास अगर नॉलेज है, अगर आपके पास उस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो आप उस काम को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो फिर आप उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी काम बढ़िया तरीके से करना है तो हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चाहे वो कोई काम है, मैं फॉरएवर की बात ना भी करूं, चाहे कोई काम है। अगर आपको मान लो खेती करनी है, अगर आपको खेती के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप खेती कर लोगे, है ना। क्या आप खेती कर लोगे? आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उससे रिलेटेड नॉलेज ही नहीं है। तो अगर मतलब कि खेती भी करनी है, कोई जॉब भी करनी है, कोई काम भी करना है, कोई काम करना है, वो काम करने से पहले उसके बारे में नॉलेज, इंफॉर्मेशन होना आपके पास लाजमी है, ताकि आप उस काम को बढ़िया तरीके से कर सके, है ना। सो वीडियो ऑन कर लो यार। अभी भी कईयों ने वीडियो ऑन नहीं करी, तो क्योंकि मॉर्निंग का सेशन है और सारे एनर्जेटिक हैं अभी, है ना, अभी फ्रेश है सारे, सुबह सुबह का टाइम है, तो सारे वीडियो ऑन करके बैठो यार, बढ़िया लगेगा मुझे भी और थोड़ा मजा भी आएगा ट्रेनिंग करने में, ना। और ज्यादा लंबी ट्रेनिंग नहीं चलेगी, अप्रोक्सीमेटली 40-45 मिनट की ट्रेनिंग रहेगी, 50 मिनट की ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा और रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आपने अच्छे तरीके से अटेंड करा, है ना, दिमाग का कहता है ना कि दिमाग का सही तरीके से यूज करा, दिमाग के ढक्कन खोल के आप बैठे, तो बहुत सारी चीजें आप आज यहाँ से लेके जाओगे। मैं पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस आपको देने वाला, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा था कि नॉलेज बड़ी मैटर करती है ना, चाहे आपने कोई भी काम करना, आपने खेती भी करनी है, चाहे आपने कोई दुकान करनी है, चाहे आपने फॉरएवर करनी है। अब देखो, हमारा माइंडसेट ना हर चीज के लिए तैयार होता है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर मान लो मैं मेरी बात करूँ, तो मान लो मैं जैसे मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, तो वो फार्मिंग है, जो खेती बाड़ी है ना, वो मेरे हो सकता है ब्लड में हो, क्योंकि मेरे दादा परदादा ने वो चीज करी है ना। मैंने वो चीज मतलब कि मैंने, है ना, मेरे दादा परदादा ने वो चीज करी है, हो सकता है। वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ जी, वॉइस क्लियर है, प्लीज एक बार इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि कईयों के मैसेज आ रहे हैं कि सर वॉइस प्रॉब्लम है। क्लियर है? ओके, क्लियर है, ओके। तो जिनके क्लियर नहीं है वो खुद का नेटवर्क चेक करें, क्योंकि यहाँ से तो ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो चीज मुझे हो सकता है कि मेरे ब्लड में है, या वो चीज हो सकता है कि मुझे आती है। पर जब बात आती है नेटवर्किंग की, जब बात आती है फॉरएवर की, तो अब आप देखो, सोच के देखो कि यार हमारी पहली जो पहले की हमारी जनरेशन थी, है ना, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पापा, उसमें मालूम हो सकता है किसी ने बिजनेस नहीं करा। अब आप ये सोच रहे हैं कि यार बिजनेस नहीं करा तो यार मुझे बिजनेस है, मैं कैसे कर सकता हूँ या मुझे कैसे आएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, वो सेम चीज है कि वो चीज हो सकता है आपको बाय ब्लड है या आपको गॉड गिफ्टेड है ना, वो आपके, है ना, आपने शुरू से देखी है तो आपके अंदर है। बट अगर आपने ये काम करना है, अगर आपने फॉरएवर करनी है, अगर आपने नेटवर्किंग करनी है, तो आपको ये सीखनी पड़ेगी।
है ना। मैं भी एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे भी नहीं बिजनेस आता था, मुझे बिजनेस का भी नहीं आता था, है ना। पर अगर मैंने बिजनेस के अंदर ग्रो करना है, अगर मैंने इस बिजनेस को करना है, तो मुझे बिजनेस को सीखना पड़ेगा। अब बिजनेस को सीखने के कुछ तौर तरीके होते हैं। अब इसके अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि नेटवर्किंग के बारे में आपको क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि देखो जब आप जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में अगर आपको पता ही नहीं है, तो क्या आप काम कर पाएंगे? आपको पता ही नहीं है वो इंडस्ट्री किसके ऊपर काम कर रही है, उसकी पावर क्या है, उसका फ्यूचर क्या है ना, वो कैसे रन कर रही है। अगर आपको इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा, फिर आप ज्यादा टाइम तक उसमें काम नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टाइम तक ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वी ऑल हैव टू चॉइसेस, है ना। अब करने के लिए देखो दो काम होते हैं, या तो हम जॉब कर लें या हम बिजनेस कर लें। तो अगर हमने जॉब करनी होती तो शायद हम इस ट्रेनिंग के अंदर होते ही नहीं। तो हम सारे क्या है, हम सारे बिजनेस करने के लिए, है ना। यहाँ पे अब बात आती है कि बिजनेस की हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है बिजनेस को करने की, देन डेफिनेटली बड़े अच्छे तरीके से बिजनेस आप कर सकते हैं। अब देखो हम कई बार ना अपने दोस्त को बिजनेस बताते हैं, हम अपने फ्रेंड को बिजनेस बताते हैं, तो वो बोलता है कि यार क्या काम, कि जरूरी थोड़ी है ये काम चलेगा, जरूरी थोड़ी ऐसे काम होगा, है ना। हमें लगता है कि यार क्या बात ये, है ना, क्या पता ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, है ना। और हम भी डाउट में आ जाते हैं। हम डाउट में क्यों आते हैं? क्योंकि वो जो बोल रहा है हमें लगता है कि यार शायद ये बात सही बोल रहा है, और कहीं ना कहीं हम भी आधी अधूरी ज्ञान लेके, आधा अधूरा नॉलेज लेके बैठे होते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि जो 20वीं सदी थी वो किसका टाइम था? वो जॉब का टाइम। और अभी कौन सी सेंचुरी स्टार्ट हो चुकी है? अभी 21वीं सदी स्टार्ट हो चुकी है। तो 21वीं सदी दोस्तों किस चीज का टाइम है? बिजनेस का टाइम है। नेटवर्किंग से पहले, नेटवर्क मार्केटिंग से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अभी टाइम चल रहा है ना, वो चल रहा है 21वीं सदी चल रहा है। और 21वीं सदी जॉब का टाइम है दोस्तों, बिजनेस का टाइम है। क्यों? क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा, अपने पेरेंट्स से सुना होगा, वो बोलते हैं कि नहीं बेटा पढ़ लिख ले, जो भी करनी है, जो भी करनी है, जो बढ़िया होती है। क्यों होती है? वो जॉब के बारे में क्यों बोलते हैं हमेशा? क्यों? क्योंकि जब वो छोटे थे, जब वो हमारी एज के थे, तब ऐसे कोई बिजनेस चलते नहीं थे, है ना। अगर आप उस टाइम पे, है ना, जैसे मान लो आज के टाइम में यूट्यूब है ना, यूट्यूब से हमें पता है कि बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। पर अगर हम अपने मम्मी पापा को जाके ये बोले कि यार मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना है, तो मुझे यूट्यूब में करियर बनाना है, तो क्या लग रहा है कि आपके पेरेंट्स एग्री कर देंगे कि ठीक है अभी तो यूट्यूब कर ले, यूट्यूब पे वीडियो बना ले, वहां से तुझे पैसे आ जाएंगे? मान जाएंगे? वो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनके टाइम पे यूट्यूब था ही नहीं, उनके टाइम पे यूट्यूब ही नहीं था। बट अभी क्या हुआ? देखो अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे बिजनेस बदले हैं, वैसे वैसे काम करने के तौर तरीके बदले हैं, वैसे वैसे पैसे कमाने के तरीके बदले हैं। तो अभी जो टाइम चल रहा है वो दोस्तों 21वीं सदी है, 20वीं सदी है, 20वीं सदी नहीं है। तो अभी जो टाइम है वो बिजनेस का टाइम है, और इसीलिए हम सभी ने क्या चूज करा है? बिजनेस चूज करा है। मैंने 6 साल पहले चूज करा था, हो सकता है आपने भी 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी आपको टाइम हो गया, आपने उतना टाइम पहले बिजनेस को चूज करा। अब बिजनेस के अंदर भी, अब देखो बिजनेस करना है, बिजनेस की बहुत सारे हैं। अब बात आती है कौन सा बिजनेस करें। अब आपको मार्केट में पता है कि बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं। अगर आपने इन कंपनीज के पार्ट बनना है, जो मैं आपको यहाँ पे दिन बता रहा हूँ, मैकडी हो गया, KFC हो गया, अमूल हो गया, अगर आपने इनके साथ पार्टनर बन के पैसा कमाना है, तो आपको एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है मार्केट में पैसा नहीं कमाया जा सकता। आज मैंने आपको शुरू में एक चीज बोली थी, आपको मैं ये क्लियर कर दूंगा कि नेटवर्किंग करने के बेनिफिट क्या क्या होते हैं। मैं आपको एक चीज एग्जांपल से समझाता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना। हम कई बार ये सोचते हैं कि सर इस काम को, नेटवर्किंग को करने के फायदे क्या है? सर 1 लाख रुपया तो लोग मार्केट में भी कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए मार्केट में भी कमा रहे हैं, लोग 5 लाख की मार्केट में कमा रहे हैं महीने का। तो सर फॉरएवर करेंगे नेटवर्किंग करें, इसका बेनिफिट क्या है? मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपने मार्केट में 1-2 लाख रुपए महीने के कमाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो आपने सुना। अब 1-2 लाख रुपया कमाने के लिए कितनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी आपको? कम से कम अगर आपने 2 लाख रुपए महीने के कमाने हैं, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उससे आप 2 लाख रुपए महीने के मार्केट से कमा सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर लें, आप मैकडी या डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले लें। उसमें आपको कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? 1 से 2 करोड़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और गारंटी है 99% चांसेस है कि आप बढ़िया तरीके से 1-2 लाख रुपया कमा सकते हैं, और वो 99% चांसेस है कि वो बिजनेस चलेगा, वो फेल नहीं। अगर आप 1-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो
उसके बाद में अगर आपने 5 लाख रुपए कमाने हैं, उसका भी आपको तरीका बताता हूँ। 5 लाख रुपए मार्केट में कैसे कमाए जा सकते हैं। आप ऐसे करें, अगर आपने 5 से लाख रुपए महीने के कमाने हैं, महीने के बता रहा हूँ, साल के नहीं बता रहा। अगर आपने 5 से 6 लाख रुपए आपने महीने के कमाने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप ऐसे करो, आप किसी भी मान लो कि क्रेटा या वरना ये हुंडई गाड़ी है मान लो, हुंडई कार की आप क्या कर लो, हुंडई गाड़ी का फ्रेंचाइजी लो। हुंडई गाड़ी की फ्रेंचाइजी लोगे तो कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए कॉस्टिंग बैठती है। 4 से 5 करोड़ रुपए लगाने के बाद में, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं और गारंटी है महीने का 5-6 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हो। इन्वेस्टमेंट है उसमें 4 से 5 करोड़ रुपए। 4 से 5 करोड़ अगर आपने इन्वेस्ट करे, आप इजीली 5-6 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं, क्योंकि जो 4-5 करोड़ लगेगा उसके लिए आपको इतना बहुत बड़ा शोरूम भी चाहिए, है ना? आगे वो बड़े-बड़े कांच लगाने पड़ेंगे, 15-20 आपको वहां पे गाड़ियां खड़ी करनी पड़ेंगी, है ना? 15-20 लोगों का स्टाफ रखना पड़ेगा, है ना? ये सारी चीजें करने में कितना पैसा लग जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 करोड़ रुपए लगेंगे। फिर आप महीने का 5 से 6 लाख रुपए वहां पे भी कमा सकते हो। अब महीने का मार्केट में 1 लाख भी कमाया जा सकता है, 2 लाख भी कमाया जा सकता है। महीने का मार्केट में 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए भी कमाया जा सकता है। अब बात आती है कि सर चलो ठीक है, वहां पे तो कमाया जा सकता है, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरा ना ट्रैवल करने का मैं रीजन आपको बताता हूँ, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मैं जॉब कर रहा था ना, तो मेरा इस बिजनेस के अंदर आने का रीजन सिंपली था कि मार्केट में भी 1 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 1 लाख रुपए कमाना आसान है। क्यों? क्योंकि वहां पे 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद 1 लाख रुपए आ रहे हैं। वहां पे 2 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद 1 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं। वहां पे 5 लाख रुपए कमाने हैं तो 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। और मैं तो मतलब मेरा तो पूरा खानदान मिलकर हम 5 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, हम 1 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम कभी बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। और अगर हम 1 करोड़ इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम महीने का कभी भी 1 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे। तो अगर रणधीर 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर तू महीने के लाख रुपए भी कमा सकता है, 2 लाख भी कमा सकता है, 5 लाख भी कमा सकता है, 10 लाख भी कमा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुझे सिर्फ यहाँ पे टाइम चाहिए, तुझे इस काम को सीखना है। अगर तुमने इस काम को सीख के और अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दिया, तो बिना करोड़ों रुपए लगाए भी यहाँ से करोड़ों रुपए महीने के, लाखों रुपए महीने के कमा सकता है। और वो आज चीज सच है कि हम यहाँ पे सिर्फ 2 सीसी करी है ना, आपने भी 2 सीसी करी है, 2 सीसी करी है, वही 2 सीसी मैंने करी है। वो 2 सीसी करके आज मैं महीने के 1 लाख से ऊपर कमा रहा हूँ। कोई 2 लाख रुपए 2 सीसी करके कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, है ना? कोई 2 सीसी करके महीने का 10 लाख भी कमा रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे एक ही चीज चाहिए, वो है आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी डेडिकेशन, आपका सीखना। इसीलिए नेटवर्किंग पूरी दुनिया में सबसे अच्छा बिजनेस है। अब नेटवर्किंग के अंदर भी हम बात कर लें कि सर नेटवर्किंग तो समझ आ गई, नेटवर्किंग में कौन सा बिजनेस करें? नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारी चीजें हैं। अब ये बोलते हैं पिल्जर है, शायद आपको पता होगा, ये अमेरिका के शास्त्री हैं। ये अमेरिका को सलाह देते हैं कि किस चीज का टाइम आएगा और किस चीज का टाइम चला जाएगा। आज से कुछ साल पहले इन्होंने बताया था कि आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर का बूम आएगा, और डेफिनेटली आईटी सेक्टर का बूम आया, और बूम इतना ज्यादा आया कि आज हम ये जो मीटिंग कर रहे हैं ना, ये भी आईटी के ऊपर ही चल रही है। मतलब कि आपके पास एक डिवाइस है, मेरे पास एक डिवाइस है, जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। पर जब इन्होंने बोला था कि आईटी सेक्टर का बूम आएगा, शायद आपको याद होगा जब इंडिया में नए नए कंप्यूटर आए थे, उस टाइम पे हड़तालें हुई, हड़तालें हुई थी कि एक ऐसी नींद आ जाएगी जो 10 लोगों का काम खा जाएगी, लोगों के पास काम नहीं होगा करने के लिए, है ना? और उस टाइम पे लोग क्या थे, नेगेटिव चीज को लेके कि नहीं यार, ये मशीन तो इतने लोगों का काम खा जाएगी। तो बैंकों के अंदर हड़तालें हुई, सारी चीजें हुई, है ना? पर क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि नहीं यार, ये तो एक बहुत अच्छी डिवाइस है जिसके बहुत फायदे हैं। आप इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका में बात कर सकते हो, आप इंडिया में बैठे बैठे दुबई में बात कर सकते हो, आप राजस्थान में बैठे बैठे गुजरात में बात कर सकते हो। लोगों को क्या समझ आने लगे, बेनिफिट समझ आने लगे, यार एक अच्छी चीज है, इसको हमें यूज करना चाहिए। तो जब लोगों को समझ आने लगा, फिर जिन्होंने इसके अंदर बिजनेस करा, शोरूम करे, है ना, दुकानें करी, उन्होंने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इन बिजनेस से कमाए, आईटी के बिजनेस से कमाए। पर आज उस बिजनेस के अंदर कंपटीशन आ गया, आज हर बंदे के पास मोबाइल फोन पहुंच गया। तो कोई इंडस्ट्री होती है ना, मैं आपको आईटी सेक्टर का एग्जांपल ही दे रहा हूँ,
पर कोई भी इंडस्ट्री होती है वो ऐसे ही चलती है, पहले उसका नेगेटिव दौर आता है, जैसे मशीनों का ना, कंप्यूटर का नेगेटिव दौर था क्या कि एक मशीन आएगी जो 10 लोगों का काम कर देगी, बट आज वही बैंक पे लिखा होता है कंप्यूटराइज्ड बैंक। अगर कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन बैंक नहीं होता तो लोग उसके अंदर अपना खाता नहीं खुलवा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आज सारी चीजें धीरे 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 क्या होगी, चेंज होगी, और है ना वहां पे क्या हो गया, वो रिप्लेस हो, है ना, पहले ऑफलाइन था अब ऑनलाइन हो गया। तो मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग जो बंदा है ना, अब जिस टाइम पे उस जब इन्होंने बताया था कि आईटी सेक्टर का बूम आएगा, अब कई लोगों ने इनकी हो सकता है बात मान ली हो, और उन लोगों में से है ना, आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है, उन्होंने कितना बड़ा, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी, दुनिया का सबसे अमीर बंदा बना, है ना, जिसने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करी, और वहीं पे कुछ लोगों ने सोचा अरे यार नहीं, मशीनें नहीं चलेगी, कंप्यूटर नहीं चलेगा, ये फालतू के काम है, उन्होंने सोचा, उन्होंने काम किया। समझ रहे इस चीज को? तो मतलब कि जो कहते हैं टाइम रहते टाइम की नजाकत को समझ आता है वो बंदा ग्रो करता है। अब इनकी दोबारा बुक का ये था वेलनेस रेवोल्यूशन। अब इन्होंने बताया कि जो आने वाला टाइम है वो वेलनेस का टाइम है, मतलब कि आने वाले टाइम में लोग हेल्थ और वेल्थ के लिए पागल हो जाएंगे एक तरीके से, और अपने लिए वो कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, वेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। अब इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग की, मैं आपको पावर बताता हूँ, ये इंडस्ट्री हमें दो बेसिक ह्यूमन नीड्स प्रोवाइड करवाती है। पहली है हेल्थ और वेलनेस, और दूसरी है ना हेल्थ और वेलनेस, और एक के बिना दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, है ना, कहते हैं ना कि पैसा भी जरूरी है और सेहत भी जरूरी है। मान लो एग्जांपल के लिए आपके पास पैसा बहुत सारा पड़ा है, अब ध्यान से समझना, सेहत का बिजनेस क्यों चलेगा, हेल्थ का व्यापार क्यों चलेगा, हेल्थ का बिजनेस क्यों चलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है, लोग बीमार इतने ज्यादा होंगे, ठीक है, कि हमारा काम बहुत बड़े लेवल पे चलेगा। अब एक के बिना दूसरे की कोई वैल्यू नहीं होती। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं बैंक अकाउंट में, है ना, बट आपको पैरालिसिस है, आप बेड से उठ नहीं सकते, आपको पैरालिसिस है, आप बेड से उठ नहीं सकते, आप घूम नहीं सकते, आप चल फिर नहीं सकते, तो मुझे बताओ उन करोड़ों रुपए का कोई फायदा होगा? है ना, आपको बुखार ही हो जाता है, चलो पैरालिसिस तो दूर की बात है, आपको बुखार भी हो जाता है ना, जो चीजें आपको पहले खाने में अच्छी लगती हैं फिर वही चीजें आपको बेकार लगने लग जाती है। जो चीजें पहले खाने में अच्छी लगती है, बुखार ही हुआ है अभी, है ना, हम सोचते हैं नहीं यार मुझे, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं खा रहा, है ना, मेरी मेरी सेहत ठीक है। तो अगर करोड़ों रुपए भी बैंक में पड़े हैं, लाख रुपए बैंक में पड़े हैं, बट आप पैरालिसिस है, तो उन करोड़ों रुपए, उन लाखों रुपए का कोई फायदा नहीं। समझ रहे? और दूसरी चीज आप कहीं को समझ आ गया, चलो सर हेल्थ बढ़ानी होती है, हेल्थ बढ़िया होती है, हेल्थ बढ़ानी चाहिए, हेल्थ है ना, हेल्थ बढ़ाते हैं, वो जिम लग जाते हैं, सलमान खान की तरह बॉडी बॉडी बना देते हैं, और जेब में पैसे नहीं है, वेल्थ नहीं है हमारे पास, तो मुझे बताओ बॉडी किस काम की, है ना, पैसा है नहीं जेब में, खाने के पैसे नहीं है, घूमने के लिए पैसे नहीं है, पर बॉडी बना ली सलमान खान जैसी, तो उसका उसका फिर फायदा होगा, फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो मतलब कि ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, और सबसे अच्छी चीज क्या है, ये बराबर ये नेटवर्क मार्केटिंग हमें दोनों चीजें प्रोवाइड करवा रही है। अब मैं नहीं बोल रहा, बहुत न्यूज कटिंग के अंदर आ रहा है कि यार नेटवर्किंग का ये देखो न्यूज कटिंग है, अब भारत का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग। अब भारत का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग क्यों है, क्योंकि आने वाले टाइम में जॉब्स खत्म हो रही है, सरकार को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकती है। और मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग में पता नहीं कितने ही लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है, लाखों लोग आज इस बिजनेस का पार्ट है। अब ये देखो, गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल, एंटरप्रेन्योरशिप इज योर फ्यूचर, है ना, ये बात समझने हमें काफी, है ना, टाइम हो गया, पर जो बंदे समझ आएंगे वही बंदे ग्रो करेंगे, और जो नहीं समझेंगे, अब भी सोच रहे हैं कि नेटवर्किंग चलेगी नहीं चलेगी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो बंदे फिर सोचते रह जाएंगे, है ना। अब देखो कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर फाइबर का नाम है। वी आर वेरी लकी कि जिस कंपनी का हम पार्ट है, वी आर वेरी लकी कि हम नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है, वी आर वेरी ऐसी कंपनी जिसको सरकार ने, गवर्नमेंट ने जांच कर लिया, सारी चीजों के ऊपर चेक कर लिया, उसके बाद में बुक्स के अंदर आ रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के बारे में। क्यों? क्योंकि सरकार क्या बोल रही है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर आपको सीखना है ना, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग सीखनी है तो फॉरएवर जैसी कंपनी को फॉलो करना स्टार्ट करें, वो सिखाती है एक्चुअली के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग करी कैसे जाती है।
जो नई कंपनी आ रही है ना, जो नई कंपनी आ रही है, उनको उनको ये है ना, सरकार की हिदायत है कि अगर आपको काम सेटअप करना है, आप फॉरएवर को चेक करो, फॉरएवर कैसी कंपनी कितने साल से कर रही है, 1-2 साल 4 साल 10 साल से नहीं चल रही, पिछले 40 साल से कंटिन्यू है ना। अब नेटवर्क बराबर नेटवर्क, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्क है ना। अब बात आती है कि दोस्त ये सोचते हैं कि सर ये सेलिंग का काम है, बिजनेस का है ना, ये है ना प्रोडक्ट सेल करने का काम रहता है। नहीं, नेटवर्किंग आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्किंग में बेनिफिट क्या है, नेटवर्किंग कैसे होगी, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो आपके हो सकता है आपके होम टाउन में ना कोई बहुत अच्छा पिज्जा बनाने वाला है, कोई बहुत अच्छा बर्गर बनाने वाला है, कोई बहुत अच्छा है ना बतासी बनाने वाला है, पर वो आपके ही एरिया में फेमस है, आपके ही शहर में फेमस है। क्या वो सेम की सेम अपना बिजनेस है, वो अपना बिजनेस जयपुर में कर रहा है? वो क्या सेम का सेम बिजनेस, वो सेम का सेम काम वो दिल्ली में कर रहा है? क्या वो गुजरात में कर रहा है? वो नहीं कर रहा, वो अपने ही एरिया में कर रहा है। वो क्या है, वो एक सिंगल पर्सन है, वो अकेला आदमी है, और वो जब तक खुद ही मेहनत करता रहेगा, खुद ही काम करता रहेगा, तब तक वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। अगर उसने नेटवर्क बढ़ा दिया, अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, चलो यहाँ पे भी सर्च फॉर्मेट को मैंने दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ। हम ये सोचते हैं कि यार है ना सेलिंग की क्या पावर है, नेटवर्किंग की क्या पावर है, मैं आपको बताता हूँ नेटवर्किंग की पावर क्या होती है ना। आज आपने देखा होगा गोदरेज की अलमारी आती थी पहले, है ना, जब हमारी मम्मी पापा की शादी हुई थी उस टाइम पे गोदरेज की ना लोहे की अलमारी आती थी। अब आप मुझे बताओ, अगर वो गोदरेज वाला एक ही शहर के अंदर, मान लो मैं गंगानगर से हूँ, वो सिर्फ गंगानगर में गोदरेज की अलमारियां बनाता, क्या वो अमीर बन पाता कभी? क्या वो कामयाब होता कभी? नहीं होता, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक ही शहर में अलमारियां बनाता रहता, अलमारियां बेचता रहता। बट अब मुझे एक चीज बताओ, आज वो गोदरेज की अलमारियों वाले ने, गोदरेज का जो ओनर था, उसने अलमारियों से स्टार्ट करा, वो अलमारियां बेचता था लोहे की, उसने एक शहर में बेचनी स्टार्ट करी, फिर उसने सोचा कि यार मुझे मेरा नेटवर्क बढ़ाना है, फिर उसने दूसरे शहर, फिर वो पंजाब में मिलने लगी, फिर वो हरियाणा में मिलने लगी, फिर वो गुजरात में मिलने लगी अलमारियां, है ना, फिर वो गोदरेज की अलमारियां हिमाचल में भी मिलने लगी, फिर वो गोदरेज की अलमारियां यूपी में मिलने लगी, फिर वो गोदरेज की अलमारियां एमपी में मिलने लगी। ऐसे धीरे धीरे करके उसने पूरे ऑल ओवर इंडिया में गोदरेज की अलमारियां हर शहर में बेचनी स्टार्ट कर दी। अब वो गोदरेज की अलमारी आपके शहर में भी मिलती है, मेरे शहर में भी मिलती है, बट वहीं पे एक नॉर्मल जो अलमारियां बना रहा है वो आपके शहर में बना रहे हैं, वो सारी जिंदगी होगी उसको अलमारियां बनाते बनाते, पर उसको पैसा ही नहीं आ रहा, वो काम ही नहीं, मतलब वो ग्रो ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही सिटी में अपना काम स्पेंड कर पाया। पर उसने क्या समझा, गोदरेज वाले ने समझा कि यार मैं अगर एक ही शहर में काम करूंगा तो यार मैं तो कभी ना रिच बन ही नहीं पाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने नेटवर्क को बनाना पड़ेगा। और वो गोदरेज की अलमारियों वाले ने इतने बड़े लेवल पे ग्रो करा कि आज सारे इंडिया में गोदरेज की अलमारियां बनती हैं, और वो गोदरेज की अलमारियां बेच के आज वो प्राइवेट जेट में, ये होती है नेटवर्क की पावर, ये होता है नेटवर्क बनाने का फायदा। हम ये सोच रहे हैं यार नेटवर्क क्यों बनाना है, भाई ये फायदा है नेटवर्क बनाने का, समझ आया। गोदरेज का ओनर सिर्फ अलमारियां बेच के प्राइवेट जेट में घूम रहा है, और हमारे पास तो इतना तगड़ा बिजनेस है, वेलनेस का बिजनेस है, हेल्थ का व्यापार हमारे पास है, सेहत का बिजनेस हम कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम का बिजनेस है, जिसकी हर बंदे को जरूरत है। अलमारी की हर बंदे को जरूरत नहीं है, एक अलमारी आपने खरीद ली, आप कितने साल अलमारी नहीं लोगे, कितने साल अलमारी नहीं लोगे, है ना, पूरी उम्र निकल जाती है ना। हमारी मम्मी पापा की जो अलमारियां हैं वो आज भी पड़ी है, दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आज भी चल रही है, समझ रहे इस चीज को। बट एलोवेरा तो डेली बंदे को चाहिए, पेस्ट तो बंदे को डेली करनी है ना, क्रीम भी डेली, सनस्क्रीन भी डेली लगानी है, तो हमारा तो बिजनेस ही बड़ा अच्छा है यार। पर हमें समझना पड़ेगा कि नेटवर्क की पावर क्या होती है, और जो बंदा नेटवर्क की पावर समझ जाता है वो बंदा नहीं ग्रो करता, जो बंदे नेटवर्क की पावर नहीं समझते ना वो ग्रो नहीं कर पाते। अब उसने क्या करा, अलमारियों से स्टार्ट करा, अलमारियों से, गोदरेज की अलमारियों से स्टार्ट करके आज वो गोदरेज का ओनर एसी भी बनाने लग गया, गोदरेज का ओनर पंखे भी बनाने लग गया, फ्रिज भी बनाने लग गया, पता नहीं कितने सारे बिजनेस उसने उसी नेटवर्क से स्टार्ट कर लिया। अब क्योंकि उसने गोदरेज की अलमारियां बेची, उसका नाम हो गया, उसका नेटवर्क बढ़ गया। अब उस नेटवर्क के अंदर वो कोई भी नया बिजनेस उसके अंदर डालेगा, नया प्रोडक्ट लेके आएगा, नया प्रोडक्ट हाथों हाथ उसका रिटेल होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कस्टमर लाइन है, बहुत बड़ा नेटवर्क है उसके पास कस्टमर का।
समझ रहे चीज को। सेम फॉरएवर भी यही है, फॉरएवर के पास कितने सारे ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं, बट अभी हमारा एक थोड़े दिन पहले प्रोडक्ट आया था ब्रीग्रास हेयर ऑयल, वो जैसे प्रोडक्ट आया ऑटोमेटिक सेल बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि लोग, हमारे पास क्या है, ऑलरेडी नेटवर्क है, उस नेटवर्क को हमने क्या कर रखा है, नेटवर्क को हमने बिल्ड कर रखा है, और जैसे ही कोई नई चीज आती है उस नेटवर्क में वो क्या होती है, फिर लोग उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं, लोगों को अच्छी लगती है, लोग उसका यूज करते हैं, तो फिर उसकी ऑटोमेटिक जो सेल है वो दिन में दिन बढ़ती है। फिर उसके बाद हमारा फैब एनर्जी ड्रिंक कभी आया था, लॉन्च हुआ था गर्मी स्टार्टिंग में, उस जो वो जैसे ही लॉन्च हुआ उसके बाद में वैसे ही हमारी सेल बढ़ने लगी, हमारी टर्नओवर बढ़ने लगी। तो सेम वही चीज है, अगर आपके पास नेटवर्क है फिर उसका बेनिफिट है कि आप कोई भी काम है, मान लो कि नेटवर्क है, फिर आप फॉरएवर के अंदर ग्रो कर सकते हैं। और यही चीज है कि नेटवर्किंग बाकियों से डिफरेंस है। फ्यूचर ऑफ एमएलएम इन इंडिया, मतलब कि फ्यूचर क्या है एमएलएम का, भारत है ना पूरे विश्व का सबसे युवा देश है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ की 70% आबादी 25 या उससे कम है, मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर, मैं आपको बताता हूँ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा, सबसे ज्यादा यंगस्टर अगर किसी देश में रहते हैं तो वो इंडिया है, ठीक है। और ये एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बता दूं कि जो 70% आबादी है, ठीक है, इंडिया की, वो 25 साल या उससे एज वाली, उससे कम एज की है, मतलब कि 25 साल से कम एज वाले कितने लोग हैं यहाँ पे, 70% आबादी है। तो कितना यूथ है यहाँ पे, मतलब 70% यूथ है, मतलब 70% लोग हमारी मार्केट है, ठीक है। टिक्की के अनुसार मल्टी लेवल मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी संस्था है, अगर आप गूगल पे जाके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। फिक्की के अनुसार मल्टी लेवल मार्केटिंग भारतवर्ष में 1.8 करोड़ लोगों को रोजगार, है ना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने जा रही है। मतलब कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब कि फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 1.8 करोड़ लोगों को रोजगार ऑलरेडी दे चुकी है। इनमें से 60% महिलाएं होंगी। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अभी जो ग्रोथ है ना, ये गर्ल्स में बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई। मतलब मैं ये नहीं बोला कि इसमें लड़की ग्रो नहीं कर रही है ना, लड़कों का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, नहीं। बट जब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी थी ना, तो उस टाइम पे रेशियो क्या था, उस टाइम पे अगर मान लो 100 लड़के काम कर रहे हैं, आज से 6 साल पहले, तो उस टाइम पे 100 लड़के अगर काम कर रहे हैं, 100 लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनमें से 20 लड़कियां होती थी, अप्रोक्सीमेटली 20 लड़कियां, और 80 लड़के होते, मतलब लड़कों का रेशियो ज्यादा। बट आज 6 साल बाद अगर मैं बात करूं, कहीं पे भी अगर मैं मेरी टीम की बात करूं, या मैं आपकी टीम की बात करूं, या हम सब की बात करूं, तो आज हमारे बिजनेस के अंदर पता क्या रेशियो है, 60-40 नहीं, 70-30 है। मतलब कि 30% लड़की, 40% लड़के जो हो रहे हैं, 70%, 60% यहाँ पे लड़कियां स्टार्ट कर, मतलब लड़कियों के लिए अब बहुत मौका है ये ग्रो करने का, ग्रोथ करने का। तो जो भी लड़कियां यहाँ पे गर्ल्स मेरी बात को सुन रही हैं, तो आप अपने आप को हल्के में ना लें, आपके लिए भी सुनहरा मौका है, आपका फ्यूचर यहाँ से डिसाइड हो सकता है अगर आपने यहाँ पे मेहनत करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है जी। तो आपने दबा के मेहनत करनी है, लड़के तो ऑलरेडी मेहनत कर ही रहे हैं, क्योंकि के अनुसार 2025 तक भारतवर्ष में नेट सेलिंग का टर्नओवर 64,500 करोड़ हो जाएगा। हम ये सोच रहे हैं काम चलेगा नहीं चलेगा, हम डाउट लेके बैठ जाते हैं, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 2025 आने में सिर्फ 1 साल का टाइम है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कितनी ग्रोथ है। अप्रोक्सीमेटली जब से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई है ना, तब से लेके अभी तक अप्रोक्सीमेटली ये मान लो कि 40,000 या 45,000 करोड़ की टर्नओवर जनरेट करी है अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग। कितने साल में? जब से स्टार्ट हुई, अप्रोक्सीमेटली 40 साल आप सिर्फ 1 साल के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर क्या है यहाँ पे आपका। सिर्फ 1 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो पिछले 35-40 साल के अंदर करा है, वो सिर्फ 1 साल के अंदर होने जा रहा है। मतलब कि जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ आप ये समझ लो कि 1 साल के अंदर डबल होने जा रहा है। 2024 और 25, 2024 आधा निकल गया, 2025 के हाफ तक जाते जाते ये टर्नओवर 64,500 करोड़ की होगी। आप करें या ना करें, आपका दोस्त करे या ना करे, बट अगर आप अपने दोस्त को क्लियर करोगे बैठा के कि भाई ऐसे ऐसे करके चीज है, कितनी ग्रोथ, जब ग्रोथ की बारी आती है, जब आपने उसको अच्छे तरीके से समझाना, तो
आपने बताया कि नेटवर्किंग की क्या पावर है और नेटवर्क मार्केटिंग कितनी टर्नओवर करेगी। आप करो या ना करो, आपने नहीं करा तब भी इसने इतनी टर्नओवर करी, आप नहीं करोगे तब भी ये करेगी। बट बात ये है आपका क्या फायदा। अगर आप ढंग से काम करोगे, आप बढ़िया नेटवर्क बना लोगे तब तक, फिर उसके बाद में आपका काम बढ़िया चलेगा। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं होगा, फिर चाहे 64,500 करोड़ हो जाए, चाहे 70,000 हो जाए, चाहे 80,000 हो जाए, फिर आपको कोई फायदा नहीं उसमें। तो आपको क्या करना है, आपको आपका नेटवर्क बढ़ाने पे ध्यान देना है, ताकि 1 साल के अंदर अंदर आप बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता रहे हैं। हाँ जी, समझ आ रहा है, क्लियर हो रही है चीजें, वॉइस वगैरह प्रॉपर है? ओके, क्लियर है, ठीक है, आ रहा है, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है ट्रेनिंग लगाने का? ठीक है जी, यही बोला सर, बहुत ही मजा आ रहा है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं कि है ना, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। पर वहां पे हमें 4 लोग मना कर देते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं यार, शायद कोई सही बोल रहा है, सर मेरे दोस्त मुझे नेगेटिव करते हैं। हमें थोड़ा सा ना अपना माइंड सेट है वो बड़ा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो उनकी वर्डिंग आप सुनेंगे, है ना। आपको पता होगा विवेक बिंद्रा ना, हमारे देश के मतलब दुनिया के पहले ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका सबसे बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर का यूट्यूब चैनल है। अब इनकी एक वीडियो भी है एमएलएम के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि अगर मेरे लड़के को, अगर मुझे, है ना, मतलब ये इतने बड़े पर्सन है, ये बोल रहे हैं कि अगर मेरी कोई संतान होती है, मेरा लड़का है, लड़की कोई भी होगा, मैं उनको ज्यादा नहीं, और मैं उनको कुछ टाइम के लिए तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेवलपमेंट इतनी होती है, इसके अंदर बंदा डेवलप इतना हो जाता है, जो बाकी जगह 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 साल लगते हैं, वो यहाँ पे 6 महीने में रह के आप सीख सकते हो। मतलब कि आपको इतनी ज्यादा नॉलेज मार्केट की आ जाती है, पैसे कमाने की आ जाती है, सारी चीजों की नॉलेज आ जाती है ना। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप की बात करूँ तो इनकी खुद की एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी भी है। आपको अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप है जो अमेरिका के ना राष्ट्रपति भी थे, और तो इनकी खुद की एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी भी है। मतलब कि ये पहले नेटवर्कर थे, और बाद में इन्होंने खुद की नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी भी स्टार्ट करी थी, और वो अभी भी चल रही है। तो मतलब इनका जो बैकग्राउंड है वो नेटवर्किंग का है, और ये बंदा क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया ना। अब्दुल कलाम जी है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बता रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है 21वीं सदी का ना। इसके बाद में बिल गेट्स को किसी इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था, किसी पत्रकार ने पूछा कि है ना, कि अगर आप इतने अमीर हैं, आप इतने रिच हैं, अगर आपका सारा कुछ जीरो हो जाए, अगर आपको बिल्कुल दोबारा जीरो से शुरू करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला था कि मैं एक अच्छी सी कंपनी चूज करूंगा डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, और उसके अंदर मैं अपना करियर बनाना चाहूंगा। क्योंकि इनको भी पता है कि नेटवर्किंग की पावर क्या है, क्योंकि ये खुद नेटवर्किंग करते हैं। अब बात करते हैं अपने टाइम इज मनी। देखो कहते हैं ना, जिस बंदे ने अपने टाइम को बढ़ा लिया, वो बंदा अपने पैसों को बढ़ा सकता है, वो बंदा अपनी इनकम को बढ़ा सकता है, और हर चीज के अंदर भगवान ने डिफरेंस क्रिएट करा है ना। पर एक चीज के अंदर डिफरेंस नहीं है। देखो हर चीज के अंदर डिफरेंस है ना। कोई बंदा कोई किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है, किसी की हाइट ज्यादा है ना, किसी की हाइट कम है, कोई मोटा है, कोई पतला है ना। तो ये सारी चीजों के अंदर भगवान ने डिफरेंस क्रिएट करा है। बट एक चीज है जो सभी के अंदर सिमिलर है, वो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, हर एक पर्सन के पास सिमिलर है, वो है टाइम। अब आप उन 24 घंटों का यूज कैसे करते हैं कि आप अमीर बनेंगे, आप रिच बनेंगे, और कुछ लोग वहीं पे 24 घंटों का यूज कैसे करते हैं कि वो रिच नहीं बनते हैं, वो हमेशा नॉर्मली रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने 24 घंटे की जो स्ट्रक्चर है उसको ही समझा। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से समझना बात। अगर आपको ये चीज समझ आई ना, टाइम लिंकेज समझ आ गया, तो आपको समझ आ जाएगा कि नेटवर्किंग के अंदर कितनी पावर होती है, क्यों करनी चाहिए। अब देखो एक बंदा, हम यहाँ पे जॉब की बात कर लेते, तो जॉब को अच्छी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दुनिया में 2 ही काम करने के लिए होते हैं, जॉब या बिजनेस। 2 ही काम होते हैं, या जॉब होती है, बिजनेस होता है। अब हम बात करते हैं जॉब की। पहले जो मोस्टली लोग करते हैं ना, जॉब के लिए कौन सी जॉब? सरकारी जॉब है। यहाँ पे मैं कोई प्राइवेट जॉब का 10-20 हजार वाली जॉब का एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं आपको यहाँ पे 50,000 रुपए की जॉब का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है, आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। एक वीक में अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, एक वीक में आपके पास कितने दिन है? 8 दिन है ना। सॉरी 5 दिन है, 7 दिन होते हैं, 2 दिन की छुट्टी मान लो। 2 दिन की छुट्टी है, 5 दिन आप काम करेंगे एक वीक के अंदर, और डेली आपने काम करना है
घंटे, मतलब 8 घंटे की जॉब होती है। तो अगर आप डेली 5 दिन एक वीक में और डेली 8 घंटे काम करते हैं तो आपका काम हो जाएगा 40 घंटे का। आप एक वीक के अंदर 40 घंटे काम करते हैं जो बंदा जॉब कर रहा है। अगर जो जॉब करे वो तो रिलेट कर ही पाएंगे, बाकी जो स्टूडेंट है वो भी समझ लो कि एक अगर बंदा 5 दिन अगर एक वीक काम करता है, डेली 8 घंटे काम करता है, तो एक वीक के अंदर 40 घंटे काम करता है। अब एक साल की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 52 वीक होते हैं, मतलब कि 52 वीक होते हैं एक साल के अंदर। अब 52 वीक की अगर मैं बात करूं 52 वीक में से आप 2 वीक की छुट्टी निकाल दो, 50 वीक एक बंदा काम करता है जो जॉब पे जाता है। अब एक वीक में कितना है ना, एक वीक में कितना काम हो रहा था 40 घंटे। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा जो नए दोस्त है उनको प्रॉब्लम होगी समझने में। एक पर्सन है ना कितने वीक काम करता है एक साल में, 50 वीक काम करते हैं, और एक वीक में कितने घंटे काम हो रहा है, एक वीक में काम हो रहा है 40 घंटे। 40 घंटे अगर एक वीक में काम हो रहा है तो 50 वीक में कितना काम होगा, अप्रोक्सीमेटली 2000 घंटे। मतलब कि एक साल में एक बंदा जो जॉब कर रहा है वो एक साल में 2000 घंटे काम कर रहा है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये कैलकुलेशन क्यों बताई जा रही है, ये मैथ क्यों बताई जा रही है कि है ना टाइम के बारे में कितने घंटे काम करता है। अब मैं बताऊंगा कि इसके अकॉर्डिंग पैसा कैसे आता है, इसके अकॉर्डिंग काम कैसे होता है ना। अब 2000 घंटे काम हो गया एक है ना एक साल का। अब एक बंदा जो एक साल में है ना कितने घंटे काम कर रहा है, 2000 घंटे काम कर रहा है। अगर मान लो कि लड़का कोई लड़की 20 साल का है, वो 60 साल की उम्र तक काम करता है, तो कितने साल काम करा, अप्रोक्सीमेटली एक जॉब का टाइम पीरियड होता है 40 साल का। अब 40 साल आप अपनी उम्र में काम करते हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी में काम करते हैं, कितने साल, 40 साल। अब 40 साल आपने काम करा, आपने 8 घंटे जॉब करी, 5 दिन आपने एक वीक में काम करा। अगर एक साल का 2000 घंटे काम करा आपने, तो 40 साल में आपने कितना काम करा, 40 साल में कितना काम हो गया, अप्रोक्सीमेटली कितना काम हो गया जी, 80,000 घंटे। कितना, 80,000 घंटे काम करता है एक पर्सन जो जॉब कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे छोटी मोटी जॉब का एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं जॉब का एग्जांपल ले रहा हूँ जो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, जिसकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली आपकी मान लो 50,000 रुपए तो वो कमा रहे हैं। अब 50,000 रुपए अगर किसी पर्सन की सैलरी है तो उसका आप ये मान लो कि एक घंटे का 300 रुपए अप्रोक्सीमेटली बैठता है। मतलब कि वो अगर 50,000 रुपए कमा रहे हैं, अगर वो डेली 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो उसको एक घंटे का अगर हम कैलकुलेशन निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए पर घंटे के वो कमा रहे हैं। अगर उसने 300 रुपए एक घंटे कमाए, या वो है ना उसकी इनकम 50,000 है, 300 रुपए एक घंटे के कमाता है, तो पूरी जिंदगी में उसने कितने घंटे काम करा, 80,000, 80,000 घंटे उसने काम करा पूरी जिंदगी के अंदर। मतलब कि आप 80,000 घंटे काम करेंगे पूरी जिंदगी में, और एक घंटे के कितने बनते हैं, 300 रुपए बनते हैं। अगर आपने एक घंटे के 300 रुपए कमाए और आपने पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करा, तो आपका टोटल काम कितना हो गया, कितना पैसा आपने कमाया, 2,40,00,000। मतलब कि आप अपनी पूरी जिंदगी के अंदर 80,000 घंटे काम करेंगे, और अगर आपको 300 रुपए एक घंटे के मिल रहे हैं, अगर आपकी 50,000 रुपए सैलरी है, मैं 50,000 रुपए सैलरी बता रहा हूँ, 10-15,000 20,000 जिसकी हो, या जो इतने कमा रहा है, 25,000 जो कमा रहा है, वो अपना उससे कैलकुलेशन करना, फिर आपको और क्लियर। अब मैं 50,000 रुपए की अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो एक बंदा 2.40 करोड़ मतलब 2,40,00,000 रुपए कमाता है अगर उसकी 50,000 रुपए सैलरी है, तो पूरी जिंदगी के अंदर। अब इसी के अंदर आपने घर लेना है, इसी के अंदर आपने खुद की शादी करनी है, कार लेनी है ना, खुद के सपने पूरे करने हैं, आपने विदेश घूमने जाना है, बीमारी शिमारी आ गई, बच्चों की शादी आ गई, बच्चों की पढ़ाई आ गई, कल को वो सारी चीजें इसके अंदर ऐड होंगी। अब मुझे ये बताओ, क्या 2,40,00,000 में गुजारा चल सकता है, और वो ये एक साथ नहीं मिलेगा, ये 2,40,00,000 एक साथ नहीं मिलना, ये 50,000 करके आएगा आपके पास, और जिनकी कम है वो आप आइडिया लगा। अब वहीं पे एक बिजनेसमैन होता है, वो ज्यादा पैसे कैसे कमाता है। मान लो कि बिजनेसमैन है, हम रिलायंस की बात कर ले, अभी उसने जैसे अभी है ना इंक्रीज कर दी, उसके बेटे की शादी है तो उसने थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया, है ना उसका रिचार्ज का प्राइस बढ़ा दिया। पहले मेरे ख्याल से था 239 था शायद, वो जो नॉर्मल पैक आता है, अभी उसका कर दिया 299 कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ नेटवर्क की पावर, वो कैसे पैसा कमाते हैं। अब मान लो रिलायंस का ओनर है, उसके पास ज्यादा नहीं, पूरे राजस्थान में, हमारे राजस्थान में उसके 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब वो 10,000 एम्प्लॉय 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, वो कर किसके लिए रहे हैं, वो खुद के लिए कर रहे हैं, पर वो किसके लिए रहे हैं, वो एक बिजनेसमैन के लिए, तो वो भी उसका भी काम हो रहा है 80,000 घंटे। अब उसका काम हो रहा था 80,000 घंटे कब,
एक दिन के अंदर वो 80,000 घंटे काम करता है। और थोड़ा सा रिवाइंड करो पीछे आओ इधर वाली स्लाइड में, एक हमारा भी काम हो रहा था 80,000 घंटे कितने दिनों में हो रहा था, पूरी जिंदगी के अंदर। उसने एक दिन के अंदर 80,000 घंटे काम करा, हम पूरी लाइफ में 80,000 घंटे काम करेंगे। उसने एक दिन के अंदर, अगर हम 300 रुपए कमा रहे तो वो भी 300 रुपए कमा रहा है, तो अगर वो 300 रुपए कमा रहा है और हम भी 300 रुपए कमा रहे हैं, अगर हम 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमा रहे हैं तो वो भी 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमा रहे हैं। बट बात ये है वो एक दिन के अंदर 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमा रहे हैं और हम पूरी जिंदगी के अंदर 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमा पाते हैं। हम सोचते हैं अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन दोस्तों कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको समझ आ गया कि नेटवर्क की पावर क्या है और हमें आज तक ही समझ नहीं आया कि नेटवर्क की पावर क्या है। उनको समझ आ गया नेटवर्क बनाने में फायदा है, नेटवर्क बनाना चाहिए, नेटवर्क बना के काम करना चाहिए, नेटवर्क से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। एक दिन के अंदर करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। 239 वाला रिचार्ज, 239 वाला रिचार्ज जैसे ही 299 करा, एक दिन के अंदर लाखों करोड़ों रुपए उसने कमा लिए, है ना। इंस्टाग्राम पे मीम्स आ रहे हैं कि है ना, सारे इंडिया से उसने शगन ले लिया, उसके बच्चे और उसके लड़के की शादी है, कितने दिनों से शादी चली जा रही है ना, किसी को वो कितने पैसे दे रहे हैं, वो किसी, ये किसकी पावर है दोस्तों? ये नेटवर्क की पावर है। अगर उसके पास नेटवर्क नहीं होता फिर वो चाहे बढ़ा भी लेता, रिचार्ज का बढ़ा लेता, तो क्या वो पैसा कमा पाता? नहीं कमा पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास नेटवर्क ही नहीं होता, उसके पास लोग ही होते। तो वही सेम चीज है कि अगर हमें ग्रो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना नेटवर्क तो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज कटिंग है, काफी सरकार सबको नौकरी दे सकती है, ये हमारे है ना मुख्यमंत्री है राजस्थान के, है ना, अभी तो नहीं है, पिछले टाइम में थे, है ना। तो अशोक गहलोत जी तो ये बोला कि सरकारी नौकरी तो सबके लिए हो ही नहीं सकती, नौकरी मिलना तो संभव है, बट फिर भी हम भरोसे बैठे हैं, ठीक है, कि हमें नौकरी मिलेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, नौकरी तो मिलेगी नहीं। मैनी पीपल आर वरीड अबाउट फॉर देयर फ्यूचर। तो हमें दोस्तों वरीड होने की जरूरत नहीं है, हमें चिंतित मत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं, हम एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हैं जो ऑलरेडी ग्रो कर रही है। और अगर हमने यहाँ पे समझ के, थोड़ा सा समझ के इस काम को करना स्टार्ट कर दिया तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रो कर सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। वी आर पार्ट ऑफ 2 मेजर ट्रेंड। देखो जो लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, मैं हमेशा ट्रेनिंग में एक चीज बताता हूँ कि जो लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं ना, वो लोग कामयाब होते हैं। जो लोग ट्रेंड को फॉलो नहीं करते वो लोग कामयाब नहीं होते, क्योंकि जिसने टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लिया वो बंदा ग्रो कर लेगा। जिसने अपने अकॉर्डिंग, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करा वो बंदा ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। मैंने नेटवर्किंग चूज क्यों करी मैं आपको बताता हूँ, है ना। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने नेटवर्किंग चूज क्यों करी, क्योंकि मुझे एक चीज ना शुरू से मैं रियलाइज कर रहा था, शुरू से मैं देख रहा था कि यार, है ना, मेरे परदादा ने 50 साल खेती करी है। यार वीडियो कर लो, वीडियो कर दोबारा बंद कर ली सारा, है ना, वीडियो कर लो फटाफट से कर लो यार। नींद आने लगी क्या? चाय नहीं पी क्या अभी? तो भाई चाय वगैरह पी के बैठा करो, ठीक है, क्योंकि मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें आपको ग्रो करने के लिए बताई जाती है ना। अब मैं आपको बता रहा था कि मैंने नेटवर्किंग चूज क्यों करी। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं ना फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे, है ना, मैं एक चीज ना शुरू से रियलाइज कर रहा था कि हमारे घर में ना पैसे की तंगी शुरू से थी, है ना। मुझे ये लगता था कि यार, है ना, जैसी जिंदगी शायद, है ना, मेरे पापा ने स्पेंड करी है, मेरे दादा ने स्पेंड करी है, यार मुझे ना वैसी वैसी मुझे लाइफ नहीं चाहिए, मुझे अच्छी लाइफ चाहिए। तो मुझे यार, अगर मैं वही पुराने पैटर्न के ऊपर काम करता रहूंगा जो उन्होंने करा, अगर मैं भी वही करता रहूंगा फिर तो यार मैं भी, है ना, ग्रो ही नहीं कर पाऊंगा, है ना। मुझे क्या करना है ना, मैं ये चीज सोच रहा था कि यार सारी हार्डवर्क करें। मैं आपको बताता हूँ, मेरे परदादा ने 50 साल खेती करी, मेरे दादा ने 50 साल खेती करी, मेरे पापा ने 50 साल खेती करी, है ना। तीन लोगों ने मिलके 150 साल खेती करी, और 150 साल खेती करने के बाद में ये हालात था कि हमारे घर पे 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं थी। मतलब कि 150 साल खेती करने के बाद, 3 लोगों के हार्डवर्क करने के बाद, मैं ऐसे नहीं बोला कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, नो डाउट उन्होंने बहुत मेहनत करी, पर 150 साल मेहनत करने के बाद में हमारे घर पे ये हाल था कि हमारे घर पे 10 लाख रुपए की गाड़ी,
अब मैं शुरू से देख रहा था ना, मिडिल क्लास में आपने भी देखा होगा कि यार अगर है ना आप 1000 रुपए मांगते हैं तो आपको 200 रुपए मिलते हैं, 200 रुपए मांगते हो तो 100 रुपए मिलते हैं, और वो 100 रुपए के लिए भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों चाहिए, क्या करने हैं, क्या करेगा, तो इसका क्या करेगी, कहाँ जाना है ना, होता है ऐसे। तो मैं भी ये चीजें शुरू से देख रहा था, मुझे था कि यार नहीं यार, मुझे मुझे नहीं ये काम करना। और फिर मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं खेती करूंगा ना तो मेरी भी लाइफ ऐसी होगी, और मुझे खेती तो नहीं करनी, मुझे कुछ और करना है ना। अब तुम ये सोच के देखो कि अगर मैं भी खेती कर रहा होता, मैं भी वो पुराने पैटर्न को लेके बैठा होता कि नहीं यार मुझे तो यही करना है, मुझे वही करना है, मुझे चेंज नहीं करना, तो आप मुझे बताओ क्या आज मेरी जिंदगी इतनी अच्छी होती, क्या मैं इतने पैसे कमा पाता? जो मेरे दादा परदादा ने 10-15 है ना 100-150 साल के अंदर नहीं कर पाए, वो मैंने सिर्फ 5 साल के अंदर करके दिखा दिया। मैंने 10 लाख की नहीं, मैंने 16 लाख की गाड़ी, है ना। ये सारी चीजें आप बाकी जानते हैं ना, आप सारी चीजें इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि कैसा लाइफस्टाइल हमने यहाँ से कर लिया। ये पावर किसकी? ये पावर है फॉरएवर। ये पावर किसकी? ये पावर है नेटवर्किंग की, है ना। वी आर वेरी लकी कि यार हमें फॉरएवर मिली। मैं आज भी देखता हूँ ना, लोग जा रहे होते हैं ना, है ना, एक मोटरसाइकिल पे 4-4 जने बैठे हैं ना, आगे बच्चे को बिठा रखा है टैंकी पे, है ना, पीछे उसका बापू बैठा है, पीछे फिर उसका है ना दूसरा बच्चा बैठा है, फिर उसके बाद में लास्ट में है ना करियर के ऊपर अपनी वाइफ को बिठा रखा है, मतलब लास्ट के अंदर वाइफ को बिठा रखा है ना। अब वो बंदा जा रहा है ना, ऊपर पास में ही मैं भी साथ साथ में मैं भी जा रहा था। मैं ऐसे रोड पे जैसे मान लो जाता हूँ, मैं कभी ऑफिस जाता हूँ या मैं कहीं पे जाता हूँ, तो वहां पे वो बंदे 4-4 लोग एक मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं, है ना। मैं देखता हूँ यार, फिर मैं खुद जा रहा होता हूँ उनके साथ में, मैं भी जा रहा होता हूँ, गाड़ी पे जा रहा होता हूँ, और मैं अकेला होता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार है ना, अभी इस बंदे को ना, इस बंदे को कार की जरूरत है, इस बंदे को गाड़ी की जरूरत है, पर इसको ना ट्रैवल नहीं। अगर इसको फॉरएवर मिल जाती तो यार शायद ना आज ही मोटरसाइकिल पे नहीं जाता, बाइक पे नहीं जाता, ये भी मेरी तरह कार पे जाता। तो मतलब कि वो 4 जने बाइक पे चढ़ के जा रहे हैं और मैं अकेला जा रहा हूँ गाड़ी पे 15-16 लाख की बढ़िया एसी चला के, बढ़िया गाना चला के, सिंपल में चला। अगर मैं उस टाइम पे बड़ा थैंकफुल होता हूँ मेरी अपलाइन का, है ना, जिसने भी, है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आज ना आप ट्रेनिंग के बाद अपनी अपलाइन को थैंक यू जरूर बोलना, जो भी आपकी अपलाइन है कि सर आपने ना मुझे बहुत अच्छा काम बता दिया। अब मेरे मेरे अंदर दम होगा ना तो मैं मेरी लाइफ को बदलूंगा, अगर मेरे अंदर दम नहीं होगा फिर मेरी लाइफ नहीं बदलेगी, क्योंकि अगर मैं आलसी काम नहीं करूंगा फिर मेरी लाइफ नहीं बदलेगी। हाँ, पर आपने जो मुझे अपॉर्चुनिटी कि उसकी वजह से तो भाई मैं बहुत कुछ, और मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे है ना फॉरएवर मिली, है ना। अगर मुझे फॉरएवर नहीं मिलती, मैं है ना, तो मैं ये सोचता था कि यार मैं भी फिर ऐसे मोटरसाइकिल पे धक्के खा रहा होता, मुझे भी है ना ऐसी जिंदगी, तो मैं कार पे नहीं जाता अकेला, है ना। ये तो वो चीजें कहाँ से नहीं है, वो फॉरएवर से। अगर मैं ये सोचूं कि है ना, तो वही चीज है। तो आज आई एम वेरी लकी कि मुझे फॉरएवर मिली, है ना, मुझे मेरी अपलाइन इस काम के बारे में बताया, पर हम अपनी अपलाइन की कभी कदर नहीं करते। नहीं, आपको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि वो बंदा आपकी जिंदगी के अंदर एक इतना बड़ा मतलब कि चेंज लेके आ सकता है जो कोई भी नहीं लेके आ सकता, वो आपकी अपलाइन है ना। आपको कोई भी आगे बढ़ने की बात नहीं करता कभी भी, है ना। मार्केट में कभी सुना आपने कि कोई आपको आगे बढ़ा रहा है ना, कोई आपको बोल रहा है कि हाँ भाई तू ऐसे कर ले, वैसे कर ले, तू आज इतने पैसे कमा रहा है, कल इतने कमाएगा, परसों तेरी ऐसे लाइफ चेंज हो जाएगी, कोई बात ही नहीं कर रहा वहां पे। पर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि भाई तूने ऐसे ऐसे करना है, आपके अपलाइन आपके लिए जोर लगा रही है, आपके अपलाइन आपको डेली बेसिस पे गाइड कर रही है कि तूने ऐसे करना है, तू आने वाले 6 महीने में मैनेजर बनेगा। पर आपने क्या करना है, आपने उनका कहना मानना है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने मेरी अपलाइन ने मुझे जो जो बातें बोली ना, मैंने उसका, उसने बोला दिन है तो मैंने बोला दिन, उसने बोला रात है तो मैंने बोला रात। मैंने कभी आगे से एक्सक्यूज नहीं बढ़ाया कि नहीं तो आप तो बोल रहे हो रात है, नहीं यहाँ तो दिन है। हम इन चीजों में पड़ जाते हैं, हम हमारी अपलाइन से जिद बहस करने लग जाते हैं, है ना, कि ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया। नहीं, आपको जो आपकी अपलाइन बोल रही है, जो आपकी एक्टिव अपलाइन है, जो आपकी मैनेजर अपलाइन है, जो आपकी सुपरवाइजर अपलाइन है, आपने जो आपकी एएस अपलाइन है, आपने उनका कहना मानना है ना। क्योंकि वही लोग हैं जो आपको डायरेक्शन देंगे और उसी की डायरेक्शन की वजह से आप ग्रो कर पाएंगे, है ना। अगर मेरे को डायरेक्शन नहीं मिलती, मुझे को वो अच्छे तरीके से गाइड नहीं करते, तो मैं फिर वो ये एग्जांपल देता कि लोग वहां पे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं 4-4 जने चढ़ के, फिर है ना, फिर उसके बाद में मैं वहां पे गाड़ी पे जा रहा होता। तो अगर मैं ये एग्जांपल देता, अगर मैं नहीं देता, क्यों? क्योंकि मेरी भी लाइफ चेंज हुई, तो मेरी लाइफ चेंज हुई, मुझे है ना इतना बड़ा इम्प्लीमेंट आया। तो यार वो भी सेम चीज है। आज आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आज आप बारिश में, जैसे भी बारिश का टाइम चल रहा है, आप मीटिंगें कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, ये सारी चीजों का रिजल्ट आपको मिलेगा। आप है ना घर से पैसे लगा रहे हैं, जेब से आपके पैसे लग रहे हैं, कि खर्चा हो रहा है, नो डाउट आपको चेक भी आ रहे हैं, है ना। पर वही चीज है
है ना, हम सीनियर का कॉल ही नहीं उठाते टाइम पे, है ना, हम सीनियर का कहना नहीं मानते। नहीं, सीनियर का कहना नहीं मानोगे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो बंदा इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं करता ना, ये जो बंदा ग्रो नहीं कर रहा, मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ, वो बंदा अपने सीनियर का कहना नहीं मानता। और जो अपने सीनियर का कहना मान रहे हैं, वो बंदे यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। जो भी बंदा है, जो भी, चाहे वो कोई भी है, अगर आप अपने सीनियर का कहना मान रहे हो, जो आपका सीनियर बोल रहा है कि टू टू लिस्ट ग्रुप के अंदर आनी चाहिए, ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना है, जो भी वो बातें बोल रहा है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, फिर तो आप ग्रो कर रहे हो। अगर आप उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे, उनका कहना नहीं मान रहे, फिर आप ग्रो नहीं करोगे। सीरियसली बता, अगर आपको ग्रो करना है तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है आज से, कि आपने अपने अपलाइन का कहना जरूर मानना, ठीक है। और आपने खड़े रहना इस बिजनेस के अंदर, परेशान नहीं होना, है ना। हर चीज में टाइम लगता है, ये भी, है ना। वो आपने एडवर्टाइजमेंट देखी है ना, मैगी 2 मिनट में बन जाती है, तो ये भी मैगी नहीं है कि 2-4 मिनट में बन जाएगी, 2-4 महीने में बन जाएगी। हम 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने काम करके परेशान हो जाते हैं, है ना। हम 2-4 महीने काम करके परेशान हो जाते हैं, पर हम, है ना, रेगुलर काम नहीं करते। तो आपने क्या करना है, आपने रेगुलर काम करना है। 2-4 महीने नहीं, हमारा टारगेट होना चाहिए, मुझे 1 साल करना है, मुझे 2 साल करना है, मुझे 3 साल करना है, मुझे 4 साल काम करना है। जैसे कोई भी बंदा है, वो किसी भी प्रोफेशन में करता है। मान लो कि अगर किसी को, है ना, किसी को वकील बनना है, वो 4 साल करता है ना, एडवोकेट की तैयारी करता है, लॉ करता है। किसी को डॉक्टर बनना है, वो एमबीबीएस के लिए 8-9 साल अपनी जिंदगी के लगाता है, प्लस करोड़ रुपया लगा देता है, 50-60 लाख तो उसकी फीस होती है ना। किसी ने, है ना, कुछ और काम करना है, उसमें भी 2-3 साल उसके लगते हैं। तो हर काम में 2-3-4 साल, 5 साल लगते हैं। पर हम नेटवर्किंग में सोचते हैं रातों रात अमीर होने वाला काम है, पर हम 1 महीना मेहनत करके थक जाते हैं, 2 महीने मेहनत करके थक जाते हैं, 3 महीने मेहनत करके हम थक जाते हैं। नहीं, हमने थकना नहीं है। अगर हमारे विजन बड़े होंगे, मैं आपको इस बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके टारगेट बड़े होंगे, अगर आपके विजन बड़े होंगे, अगर आपके गोल बड़े होंगे, तभी आप यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। नहीं तो आप इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे। समझ रहे हैं इस चीज को? तो आपने मेहनत करनी है, ये सोचे समझे कि मुझे आज पैसा आ रहा है नहीं आ रहा। मुझे मेरी अपने ने एक चीज बोली थी कि रणधीर, जब तक तू मैनेजर नहीं बनता, तब तक तूने पैसे के बारे में नहीं सोचना कि तुझे पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुझे चेक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तुमने कंटिन्यूस मेहनत करनी है। अगर तू कंटिन्यूस मेहनत करेगा, अब जब तक तू मैनेजर है, मान ले जो तेरा पैसा है, तेरे खर्चा भी लग जाएगा, है ना, तू बाहर रहता है घर से, तो तेरा खर्चा भी आता रहेगा। पर तू ये सोच ले कि मैनेजर बनने के 6 महीने बाद में तेरे पास पैसे ही पैसे। और वही चीज हुई, मैंने मैनेजर तक कभी भी नहीं सोचा, मैंने कभी भी मेरी अपलाइन को शिकायत नहीं करी कि सर मुझे किसी महीने चेक नहीं आ रहा, मुझे किसी महीने चेक आ रहा है ना। अभी तो चलो बहुत अच्छा है कि सारी चीजें सोशल मीडिया से आप हर महीने इनकम ले ही रहे हैं। उस टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल होता था ना, तो वही चीज है। पर फिर भी मैंने कभी शिकायत नहीं करी, मैंने कभी ब्लेम नहीं करा कि हाँ सर आपकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है, मेरी टीम की वजह से हो रहा है। नहीं, है ना, अगर हम अच्छे के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, तो हम खराब के लिए भी खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। हम इस किसी को और के ऊपर नहीं डाल सकते कि तेरी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। नहीं, ये मेरी वजह से हो रहा है और इसको सही करने की जिम्मेदारी भी मेरी है, मैं ही करूंगा, है ना। तो ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, ये गट्स आपके अंदर होने चाहिए। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने कभी भी अपने अपलाइन को, आज तक की बात बता रहा हूँ, आज भी मैं किसी भी चीज के लिए शिकायत नहीं करता। अगर वो मेरी ट्रेनिंग करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, उसने मुझे बिजनेस बता दिया, इतना ही बहुत। पर हम इस चीज से भी हमें सबर नहीं होता, समझ रहे हो। तो आपने शिकायत नहीं करनी, ये बिजनेस आपका है यार, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आप लीडर बनना स्टार्ट करो, लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लेके आओ, और ओनरशिप लो कि यार मैं मेरे बिजनेस का मालिक हूँ, मेरा बिजनेस मेरे से स्टार्ट होता है। मुझे देखना है कि इसके लिए क्या मुझे और करना चाहिए, क्या मुझे और ज्यादा एफर्ट लगाने चाहिए, मुझे क्या चेंज करने की जरूरत है, अपने अंदर क्या चेंज करना है, टीम में क्या चेंज कराना है। ये चीजें आपने खुद दिमाग लगा, ठीक है, खुद भी दिमाग लगाना स्टार्ट करो। क्योंकि जो एक ओनर होता है ना, जो कि रेस्टोरेंट का ओनर है, किसी दुकान का ओनर है, शोरूम का ओनर है, वो ऐसे सोचता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे आएंगे, मेरा काम ज्यादा से ज्यादा कैसे चलेगा। वो इस चीज के ऊपर ध्यान लगाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है अगर मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा, है ना, तो फिर मेरा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। पर हम यहाँ पे सारी चीजें सीनियर के ऊपर डाल देते हैं, सीनियर नहीं कर रहा, सीनियर ने ये नहीं करा, सीनियर ने वो नहीं करा। नहीं, आपने ही करना है जो करना है। आपको सपोर्ट मिल रही है, टीम फायर की ट्रेनिंग मिल रही है, इससे बड़ी बात आपके लिए कोई नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक करें, आप बढ़िया तरीके से करें और मेहनत करें, दबा के मेहनत करें। और आने वाले 6 महीने दिन रात हमने एक कर देनी है, क्योंकि 6 महीने बाद मैनेजर बन जाना और फिर हमारी ड्रीम लाइफ स्टार्ट